Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Down. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज्ड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि फरवरी 2026 के लिए है। आज की रीडिंग सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल। सो आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल, ये जो फरवरी का महीना है ये जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। सो पहला कार्ड है एट ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिलीज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर फाइव ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। तो सैजिटेरियस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा पैशनेट रहेंगे, नई डायरेक्शन में बढ़ने का प्रयास करेंगे, अपने ओपिनियंस को बहुत अच्छे तरीके से आप रखने की कोशिश करेंगे। सो पहला कार्ड है फाइव ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि ये मन आपके लिए थोड़ा रेस्टलेस सा हो सकता है। आपके अराउंड लोग अपनी अपनी बात रख रहे होंगे, ओपिनियंस क्लैश कर सकते हैं और कभी कभी आपको लगेगा कि सब आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े नहीं हैं पर मेंटल प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि आप अपनी बात प्रूव करते करते थक गए हैं। इस कार्ड का मैसेज ये है कि हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी शांत रहना भी एक जीत होती है। ये मन आपके पेशेंस का टेस्ट लेगा, लेकिन इसी प्रोसेस में आप इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे। कंपटीशन या कंपैरिजन से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। अपनी एनर्जी आपको वेस्ट नहीं करनी है, अपने गोल्स पर आपको फोकस रखना है। जब आप काम रहेंगे चीजें ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगे। ये टेम्परेरी फेज है, पास हो जाएगा, इसलिए लड़ाई झगड़े की एनर्जी से खुद को बचाना है आपको। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि ये मंथ आपके लिए काफी फास्ट मूविंग हो सकता है। चीजें सडनली आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। मैसेजेस, कॉल्स या अनएक्सपेक्टेड न्यूज मिल सकती है जो आपको थोड़ा सरप्राइज करे। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं या किसी सिचुएशन में डिले फील कर रहे थे तो यहाँ मूवमेंट आती दिखती है। ये कार्ड बोलता है कि यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं ताकि आप स्लो मोड से बाहर निकलें। इस मंथ डिसीजंस जल्दी लेने पड़ सकते हैं पर घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ये टाइम पॉजिटिव एक्शन का है। बस ध्यान रहे कि एक्साइटमेंट में गलती ना। अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिएगा क्योंकि चीजें आपके फेवर में मूव कर रही हैं। ये मंथ आपको फील करवाएगा कि लाइफ फिर से फ्लो में आ रही है और स्टक एनर्जी रिलीज हो रही है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि ये मंथ आपके लिए आउटर से ज्यादा इनर जर्नी का है। बाहर सब नॉर्मल दिखेगा लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत कुछ समझ रहे होंगे। आपकी इंट्यूशन इस मंथ काफी स्ट्रांग रहेगी। जो चीज आप इग्नोर कर रहे थे उनके आंसर्स खुद ही मिलने लगेंगे।
ये कार्ड कहता है कि आपको सब कुछ लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें सिर्फ आप जानते हैं और वही इनफ है। ये मंथ साइलेंस में आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो आंसर्स लॉजिकली नहीं बल्कि फील करके आएंगे। ड्रीम्स, गट फीलिंग्स या सडन रियलाइजेशंस आपको इस महीने में हो सकते हैं। इस कार्ड का मैसेज है कि आप अपने इनर वॉइस को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। ये मंथ आपको इमोशनली मैच्योर बनाएगा। जो सच है वो धीरे धीरे खुद रिवील होता जाएगा। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी लेकर आया है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये कार्ड आपको थोड़ा इमोशनल लग सकता है पर इसका मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा लोनली या अनसपोर्टेड फील आपको करवा सकता है। कभी कभी आपको लगेगा कि आप अकेले सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, लेकिन ये कार्ड बोलता है कि हेल्प पास ही है, बस आप उसे देख नहीं पा रहे। आप अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर दबा रहे हैं और ये मंथ आपको सिखाएगा कि हेल्प मांगना वीकनेस नहीं होती। अगर फाइनेंशियल या इमोशनल इनसिक्योरिटी चल रही है तो ये टेम्परेरी फेज है। आप जितना अपने आप को आइसोलेट करेंगे इस मंथ उतना आपको हैवी लगेगा। इस कार्ड का मैसेज ये है कि आप अलोन नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, लोग आपके लिए अवेलेबल हैं। बस थोड़ा सा आपको ओपन होना होगा। ये मंथ आपको सिखा रहा है कि खुद पर दया करना भी जरूरी होता है, खुद पर ध्यान देना भी जरूरी होता है। डार्कनेस सिर्फ थोड़ी देर की ही है और वो भी सिर्फ आपके माइंड में, आपके थॉट्स में या लाइफ में तो यहाँ नजर नहीं आ रहे। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये कार्ड बैलेंस और गिव एंड टेक की एनर्जी लेकर आता है। ये मंथ आपके लिए फेयरनेस और सपोर्ट का टाइम है। जो आपने पहले दिया है वो किसी ना किसी फॉर्म में वापस आता आपको इस मंथ में दिखेगा। हो सकता है आपको हेल्प मिले या आप किसी और की हेल्प करें। ये कार्ड कहता है कि जेनरॉसिटी इस मंथ आपके लिए ब्लेसिंग बन सकती है। अगर आप ज्यादा दे रहे हैं और कम मिल रहा है तो चीजें ग्रेजुअली बैलेंस होंगी। चाहे वो रिलेशनशिप हो, आपकी मेहनत हो, आपका करियर हो। ये मंथ आपको ये समझाएगा कि हर चीज सिर्फ लेना या देना नहीं होती, दोनों की हार्मनी जरूरी है। फाइनेंशियली भी थोड़ा रिलीफ फील हो सकता है आपको इस मंथ। इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा, चाहे क्वाइटली ही क्यों ना हो। इस कार्ड का मैसेज ये है कि यूनिवर्स आपको इक्वल रिटर्न देने की कोशिश इस मंथ में कर रहे हैं। बस आप अपना हार्ट ओपन रखिए और ग्रैटिट्यूड आपको फील करना है इस मंथ में। ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, उससे खुशी और ज्यादा बढ़ती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि ये मंथ आपके लिए स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर लेकर आ रहा है। आप ट्रेडिशंस, रूल्स या किसी ट्रस्टेड सिस्टम की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी गाइडेंस को सीरियसली फॉलो करें। ये मंथ आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सिखाएगा। अगर लाइफ थोड़ी स्कैटर्ड लग रही थी तो यहां से चीजें अलाइन होने लगेंगी। ये कार्ड बोलता है कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड है उस पर चलना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मतलब अपनी लाइफ में कोई नया एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना। आपको कोई मेंटोर जैसा फील देने वाला इंसान मिल सकता है या आप किसी की बात को दिल से मान सकते हैं। ये मंथ आपको इमोशनल ग्राउंडिंग देगा। फेथ और ट्रस्ट स्ट्रांग होगा। इस कार्ड का मैसेज ये है कि आपको हर चीज री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सिंपल ट्रेडिशनल पाथ ही सबसे सेफ होता है। ये एनर्जी आपको प्रोटेक्शन और कंफर्ट देगी इस मंथ। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि यह मंथ आपके लिए थिंकिंग और प्लानिंग का है। आप इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली डिसीजंस लेने लगेंगे। हो सकता है कि आप थोड़े रिजर्व्ड हो जाएं, ज्यादा बोलना कम कर दें। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप क्लैरिटी के साथ सच देख पाएंगे इस महीने में। अगर कोई सिचुएशन कंफ्यूजिंग थी तो आप इस मंथ उसे ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर पाएंगे। कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो सकता है, किसी से थोड़ा ब्लंट भी हो सकता है।
इसलिए वर्ड्स चूज करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये कार्ड का मैसेज ये है कि इमोशंस को साइड में रखकर फैक्ट्स पर फोकस करना जरूरी। ये मंथ आपको मेंटली शार्प बनाएगा। रिसर्च, प्लानिंग या सीरियस डिस्कशंस के लिए ये टाइम अच्छा है। बस थोड़ा वार्मथ मेंटेन करना जरूरी है ताकि लोग आपको कोल्ड ना समझें। ओवरऑल ये कार्ड मेच्योरिटी और क्लियर माइंडसेट दिखाता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ईगो का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि ये मंथ आपको खुद से ऑनेस्ट होने को बोलेगा। कहीं ना कहीं ईगो इश्यूज सरफेस हो सकते हैं या आप रियलाइज करेंगे कि आप खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे थे। ये कार्ड जजमेंट का नहीं, अवेयरनेस का। आप देखेंगे कि कंट्रोल की नीड या वैलिडेशन की हंगर कहां से आ रही है। ये मंथ आपको सिखाएगा जब ईगो थोड़ा साइड होता है तो लाइफ इजी हो जाती है। अगर कोई पावर स्ट्रगल चल रहा है तो यहाँ सॉफ्ट अप्रोच ज्यादा काम करेगी। ये कार्ड कहता है कि सब कुछ जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी ईगो को पीछे रखकर शांति मिलती है। ये मंथ आपको इमोशनली लाइटर बनने का चांस दे रहा है। जैसे ही आप मैं से हम की तरफ शिफ्ट करेंगे, चीजें नेचुरली स्मूथ हो जाएंगी। और इस महीने में आपको मटेरियलिस्टिक चीजों से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए। मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए, उससे आपके ईगो इश्यूज बढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिलीज का कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि ये मंथ आपके लिए क्लोजर और हीलिंग का टाइम है। जो चीजें आपको काफी टाइम से होल्ड कर रही थी, उन्हें छोड़ने का मोमेंट आ चुका है। पुरानी डिसअपॉइंटमेंट, हर्ट या फियर अब और कैरी करना जरूरी नहीं है। ये कार्ड कहता है कि आप ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, बस अब बोझ हल्का करना है। ये मंथ आपको इमोशनल फ्रीडम दे सकता है अगर आप अलाउ करें तो। रिलीज का मतलब हार नहीं होता, बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करना होता है। आप जितना पास्ट को छोड़ेंगे, उतनी जगह न्यू बिगनिंग्स के लिए बनेगी। ये कार्ड प्रॉमिस करता है कि एंडिंग के बाद नई स्टार्ट जरूर होगी। इस मंथ के एंड तक आप खुद को ज्यादा लाइट, होपफुल और पीसफुल फील करेंगे। ये एक इमोशनल रीबर्थ जैसा फेज है आपके लिए। ओके, सो आई थिंक सैजिटेरियस पीपल, आपको ये जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द ड्रीमर का कार्ड है, 8 ऑफ समर का कार्ड है, 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है, प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एस ऑफ विंटर का कार्ड है। तो आइए सैजिटेरियस पीपल, ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि यह महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्ड करने का है। आपने काफी वेट किया है, काफी होप रखी है और कभी कभी आप थक भी गए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप अब भी अपने पार्टनर से इस मंथ में कनेक्टेड फील करेंगे। इस मंथ एक स्ट्रॉन्ग इनर अर्ज दिखती है जहां आप या आपके पार्टनर फिर से बात शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। सडन मैसेज, क्लैरिटी वाली बात और मोस्ट प्रोबेबली वैलेंटाइन के आसपास आप दोनों के बीच में बातचीत होने के चांसेस हैं या सच बोलने का जो मूवमेंट है वो आ सकता है। ये मंथ ड्रीम्स और इमेजिनेशन भी एक्टिव रखेगा। मतलब आप बार बार उसी पर्सन के बारे में सोचेंगे, मतलब अपने पार्टनर के बारे में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट ये है कि आप अब इमोशनल डिपेंडेंसी से बाहर निकलना सीखेंगे।
आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखना चाहेंगे। ये मंथ स्लो है पर होपलेस नहीं। अगर रीयूनियन हुआ तो ऑनेस्टी के साथ होगा, अगर नहीं हुआ तो आप इमोशनली फ्री फील करेंगे। ये मंथ आपको स्ट्रांग बनाता है, चाहे रिजल्ट जो भी है। लव की एनर्जी जिंदा है, बस फॉर्म चेंज हो रही है। सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। ये मंथ रिलेशनशिप के लिए काफी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आपके लिए हो सकता है। आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन ज्यादा क्लियर होने लगेगी इस मंथ में। जो बातें पहले अवॉइड हो रही थी अब उन पर बात हो सकती है। आप या आपके पार्टनर थोड़ा लॉजिकल अप्रोच रखेंगे, जहां इमोशंस के साथ साथ प्रैक्टिकल चीजें भी डिस्कस होंगी। ये मंथ ईगो क्लैशेस भी ला सकता है, पर उनका पर्पस फाइट करवाना नहीं बल्कि क्लैरिटी देना होगा। अगर आप दोनों एफर्ट्स डाल रहे हैं इस रिश्ते में तो ये रिलेशनशिप में एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन आप दोनों को मिले। आपको फील होगा कि आपकी वैल्यू समझी जा रही है। लेकिन अगर सिर्फ एक साइड का एफर्ट है तो आप इस मंथ रियलाइज करेंगे कि बैलेंस जरूरी है। ये मंथ चॉइस लेने का है, या तो बॉन्ड को और स्ट्रांग बनाना है या फिर अननेसेसरी बैगेज छोड़ना है। ओवरऑल लव लाइफ में मेच्योरिटी दिख रही है। अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगी पर साथ ही फ्यूचर को लेकर सीरियस टॉक्स भी होंगे। ये मंथ आपको इमोशनली ग्रो फील करवाएगा। आप इमोशनली ग्रो करेंगे। सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। अगर इस मंथ में आप सिंगल हैं तो लव लाइफ में काफी इंटरेस्टिंग मूवमेंट दिख रही है। ये मंथ नया स्टार्ट लेकर आएगा, जहां आप मेंटली ओपन हो जाएंगे। हो सकता है कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए जो पहले फ्रेंडशिप या कन्वर्सेशन से शुरू होगा। अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल भी होगी। आप किसी के साथ डीप कनेक्शन फील कर सकते हैं जहां बातें नेचुरल फ्लो में चलेंगी। लेकिन ये मंथ आपसे क्लैरिटी भी मांगेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कैजुअल चाहते हैं या सीरियस रिलेशनशिप। अगर आप पास्ट को प्रॉपरली रिलीज कर चुके हैं तो इस मंथ लव अफेयर स्टार्ट होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। शादी के चांसेस इमीडिएट नहीं है, रिश्ता आने के चांसेस हैं। फाउंडेशन इसी महीने में आपके रिश्ते की स्ट्रॉन्ग बन सकती। जो कनेक्शन बनेगा वो इम्पल्सिव नहीं होगा बल्कि थॉटफुली डेवलप होगा। आप प्रैक्टिकल भी रहेंगे और होपफुल भी। ये मंथ आपको ये सिखाएगा कि सही कनेक्शन जल्दी नहीं, सही टाइम पर आता। ओवरऑल सिंगल्स के लिए ये मंथ इमोशनली फ्रेश और प्रॉमिसिंग है। और जो पर्सन आपकी लव लाइफ को रंगीन बना सकते हैं, जो पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं, जिस पर्सन की आपको रिश्ते की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है, उनके जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर है वो है जेमिनाई, इक्वेरियस एंड लिब्रा। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। सैजिटेरियस पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। तो आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का होगा। फरवरी 2026 आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए मिक्स्ड बट प्रोग्रेसिव एनर्जी लेकर आएगा। ये मंथ डिसीजंस का है, जहां आप थोड़ा कंफ्यूज फील कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जाना सही रहेगा। लेकिन ये कंफ्यूजन टेम्परेरी है क्योंकि क्लैरिटी धीरे धीरे बिल्ड होती दिखेगी आप। जॉब वालों के लिए ये मंथ प्रेशर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आएगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप अपनी पोजीशन डिजर्व करते हैं। इस प्रोसेस में सीनियर लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे,
प्रमोशन के चांसेस डायरेक्टली स्ट्रांग नहीं हैं, लेकिन ग्राउंड वर्क हो रहा है जो आने वाले मंथ्स में रिवॉर्ड दे सकता है। ट्रांसफर का योग हो सकता है, स्पेशली अगर आप चेंज चाहते हैं या कंपनी के किसी नए सेटअप में काम करना चाहते हैं। बिजनेस वालों के लिए ये मंथ आइडियाज और प्लानिंग का है। नया कंसेप्ट, नई स्ट्रैटेजी या कोलैबोरेशन का थॉट आ सकता है। जल्दी डिसीजन लेने से बचना जरूरी होगा। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दिखती है, लेकिन एक्सपेंसेस भी साथ साथ रहेंगे, इसलिए बजटिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। फॉरेन लैंड से रिलेटेड काम, क्लाइंट्स या अपॉर्चुनिटीज के सिग्नल्स मिल सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा टाइम लेगा। इस मंथ आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। कंपटीशन हो सकता है, पर आप स्टैंड लेना सीख जाएंगे। लीडरशिप क्वालिटीज उभर कर आएंगी। अगर आप अपने ईगो को साइड में रखकर काम करते हैं तो ग्रोथ स्मूथ होगी। ओवरऑल ये मंथ प्रिपरेशन का है, जहां पेशेंस और स्मार्ट मूव्स आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये मंथ इंटरव्यूज और डिस्कशंस के लिए काफी फेवरेबल रहेगा। सैलरी ग्रोथ इमीडिएट नहीं है, पर स्टेबिलिटी मिलेगी। फ्रीलांस या साइड इनकम के ऑप्शंस भी स्लोली ओपन होंगे। बस कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, जिससे फ्यूचर में कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर हो सके लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है, 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 3 ऑफ समर का कार्ड है। सो सैजिटेरियस पीपल, अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो फरवरी 2026 में आपकी हेल्थ ओवरऑल स्टेबल और इंप्रूविंग दिखती है। ये मंथ रिकवरी और स्ट्रेंथ बिल्ड करने का सिग्नल देता है, खासकर अगर पिछले कुछ टाइम से आप थकान या वीकनेस फील कर रहे थे। फैमिली सपोर्ट और पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको इमोशनली स्ट्रांग रखेगा, जो हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा। अगर आप किसी ट्रीटमेंट, रूटीन या लाइफस्टाइल चेंज पर काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट धीरे धीरे नजर आएगा। ये मंथ टीम वर्क और गाइडेंस का भी है, इसलिए डॉक्टर, ट्रेनर या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। एनर्जी लेवल में सडन बूस्ट आ सकता है, जिससे मोटिवेशन बढ़ेगी और आप अपनी बॉडी का ज्यादा ध्यान रखना शुरू करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी शुरू करने के लिए ये अच्छा टाइम है, लेकिन ओवर एक्सर्शन से बचना जरूरी है। डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यूनिटी पर फोकस रखना जरूरी है। बैलेंस डाइट और हाइड्रेशन भी हेल्प करेगी। स्ट्रेस लेवल कंपैरेटिवली लो रहेगा, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन और लाइट मोमेंट्स आपको मेंटली फ्रेश रखेंगे। ओवरऑल ये मंथ हीलिंग, बैलेंस और पॉजिटिविटी का है। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो लॉन्ग टर्म हेल्थ इंप्रूवमेंट के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। रेगुलर स्लीप, टाइमली मील्स एंड listening to body signals will keep minor issues from becoming serious later this month. इसका मतलब अगर आप अपने स्लीप पैटर्न पर ध्यान रखते हैं, टाइम पर खाना खाते हैं, ठीक है, और बॉडी के सिग्नल्स को ध्यान से सुनते हैं, तो जो छोटे मोटे इश्यूज आने के चांसेस है वो भी नहीं होंगे। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है। देन इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। देन इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। तो अगर हम बात करें सैजिटेरियस पीपल आपके फ्यूचर और इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग की, तो फरवरी 2026 आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए कॉशियस बट होपफुल एनर्जी दिखाता।
आपके अंदर डिजायर होगी कुछ नया स्टार्ट करने की, लेकिन साथ ही सेफ्टी और कंट्रोल भी चाहेंगे। इस टाइम इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट से बचना जरूरी है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस जैसे लैंड, प्रॉपर्टी रिलेटेड फंड्स या स्टेबल बिजनेस में ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर रहेगी। शॉर्ट टर्म रिस्क या हाई रिटर्न स्कीम से थोड़ा डिस्टेंस रखना आपके लिए स्मार्ट रहेगा। नया घर बनाने या प्रॉपर्टी लेने के चांसेस फ्यूचर ओरिएंटेड हैं। February 2026 में प्लानिंग, पेपर वर्क और रिसर्च स्ट्रांग होगी, लेकिन घर इसी महीने में बन जाएगा ऐसा नहीं। एक्चुअल परचेज थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन फाउंडेशन यहीं से पड़ेगी। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के ऑप्शंस भी दिखते हैं, खासकर अगर आप पार्टनरशिप या रेंटल इनकम का सोच रहे हैं। ध्यान ये रखना है कि इमोशनल डिसीजन ना लें, नंबर्स और लीगल डिटेल्स क्लियरली चेक करें। आप नेचुरली क्रिएटिव हैं, इसलिए नए आइडियाज आएंगे, लेकिन डिसिप्लिन जरूरी होगा। सेविंग्स को लॉक करके रखना, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कंट्रोल करना और एक्सपर्ट एडवाइस लेना इस फेज में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओवरऑल ये मंथ फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए स्मार्ट प्लानिंग का है, जहां पेशेंस और क्लैरिटी से आप स्ट्रॉन्ग एसेट्स बिल्ड कर सकते हैं कंफर्टेबली। ओके, सो आई थिंक ये रीडिंग भी, ये एनर्जीज भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। सैजिटेरियस पीपल, आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 3 ऑफ समर का कार्ड है, 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। तो आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहेगा। इस मंथ पढ़ाई और कंपटीशन की तैयारी कर रहे लोगों के लिए जर्नी थोड़ी डिमांडिंग रह सकती है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड भी होगी। शुरुआत में थकान, सेल्फ डाउट या प्रेशर फील हो सकता है, जैसे आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, लेकिन ये फेस आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि स्ट्रांग बनाने के लिए है। धीरे धीरे नई मोटिवेशन आपको बिल्ड होती दिखेगी और आप अपनी स्ट्रैटेजी को फ्रेश नजर से देख पाएंगे। इस मंथ नया स्टार्ट पॉसिबल है, चाहे वो स्टडी पैटर्न चेंज हो, सब्जेक्ट क्लैरिटी आए या किसी मेंटोर से गाइडेंस मिले। कंपटीशन का लेवल हाई रहेगा, इसलिए कंपैरिजन से बचना जरूरी है। ग्रुप डिस्कशन, मॉक टेस्ट या पीयर्स के साथ इंटरेक्शन आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है। कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स या स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। एक्सपीरियंस जो आपने पिछले टाइम में गेन किया है वही इस मंथ का सबसे बड़ा एसेट बनेगा। सीनियर्स, टीचर्स या अथॉरिटी फिगर्स का सपोर्ट भी मिल सकता है। अगर आप डिसिप्लिन और पेशेंस मेंटेन करते हैं तो ये मंथ आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए मेंटली स्ट्रांग और इमोशनली मेच्योर बना देगा। रिजल्ट्स इमीडिएट ना भी आए, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग इस मंथ में बनेगी, ठीक है। और अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड है या गवर्नमेंट जॉब का ही एग्जाम है, तो वो एग्जाम आप इस मंथ में दे सकते हैं, उसके क्लियर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आप दिन में पढ़ना चाहते हैं दिन में पढ़ सकते हैं, रात को पढ़ना चाहते हैं रात को पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सैजिटेरियस पीपल, आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पर फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है, देन इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का कार्ड है, देन इज डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर होप का कार्ड है। यहाँ
तो आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल के इस महीने में आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। पहला कार्ड है फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप चीजों को फोर्स करना बंद करें। इस मंथ जो नेचुरली खत्म हो रहा है उसे कंप्लीट होने दें। अगर कोई हैबिट, रूटीन या पैटर्न अब काम नहीं आ रहा है तो उसे पकड़ कर रखना आपको ही हैवी फील करा सकता है। मोड ऑफ एक्शन ये है कि आप पेशेंस रखें और समझें कि हर फेज का अपना टाइम होता है। डेली लाइफ में आप अपने शेड्यूल को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें, ओवरथिंकिंग कम करें और हर चीज का आंसर तुरंत ढूंढने की कोशिश ना करें। जो कंट्रोल के बाहर है उसे छोड़ना आपको इस मंथ में सीखना है। द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। इस कार्ड का एक्शन पॉइंट है ग्रैटिट्यूड और सॉफ्टनेस। आप जितना ज्यादा कंप्लेन से दूर रहेंगे उतना लाइट फील करेंगे। इस मंथ छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होना आपको सीखना है। अगर कोई हेल्प या सपोर्ट आपको मिल रही है तो उसे एक्सेप्ट करना है बिना गिल्ट के। मोड ऑफ एक्शन ये है कि आप अपने ऊपर थोड़ा जेंटल हो जाइए। हर चीज परफेक्ट करना जरूरी नहीं है। अपनी मेहनत को अप्रिशिएट करें और खुद को हार्शली जज आपको नहीं करना है। ओके, द नेक्स्ट इज कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि आपको पुरानी रिसेंटमेंट, गिल्ट या एंगर को कॉन्शियसली रिलीज करना होगा। मोड ऑफ एक्शन सिंपल है। जहां पॉसिबल हो माफ कर दीजिए, चाहे सामने वाला हो या आप खुद। डेली रूटीन में कोई एक ऐसी चीज छोड़िए जो आपको इमोशनल ट्रिगर करती है। ओल्ड आर्ग्यूमेंट्स या पास्ट का सीन को बार बार याद करना बंद करना है आपको इस मंथ में। क्लोजर लेना आपके ही हाथ में है। और अगर इस मंथ में कोई पर्सन आपसे अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसे बार बार अपनी लाइफ में खींचकर वापस नहीं लाना। द नेक्स्ट है प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का कार्ड है। इसका एक्शन ये है कि आप अपने लिए डेली साइलेंस का टाइम निकालें। मोबाइल, नॉइज और डिस्ट्रैक्शन से थोड़ी दूरी आपको बनानी है। ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को आपको गहरा करना है। डायरेक्ट प्रेयर्स करने हैं, घुमा घुमा के प्रार्थनाएं नहीं करनी है। रोज कुछ मिनट खुद से बात करनी है, लिखना है या बस शांत बैठकर सोचना है। जब आप कंफ्यूज हो तो रिएक्शन देने से पहले आपको रुकना है। इस मंथ इम्पल्सिव डिसीजन से बचना ही बेस्ट एक्शन होगा। काम माइंड से लिया गया डिसीजन गलत नहीं होता है। संडे के दिन पर आपको लाल रंग की चीजों का दान करना है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, आप लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, लाल चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी, आप उसका दान कर सकते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। इस कार्ड का मैसेज है क्लैरिटी को वेलकम करना। जो रियलाइजेशंस आएंगे उन्हें आपको इग्नोर नहीं करना। मोड ऑफ एक्शन ये है कि आपको रोज मेडिटेशन करनी है। आप साइंस, पैटर्न्स और अपनी इनर अंडरस्टैंडिंग पर ट्रस्ट कीजिएगा। अगर कोई बात रिपीटेडली समझ आ रही है तो उस पर एक्शन लेना जरूरी है। नोट्स बनाने हैं, प्लान्स लिखने हैं और अपनी लर्निंग को प्रैक्टिकल स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। ये मंथ लर्निंग को अप्लाई करने का है और फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना आपको नहीं भूलना है। द नेक्स्ट कार्ड इज लव एंड एक्सेप्टेंस का कार्ड है। इस कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन है सेल्फ एक्सेप्टेंस। आप जैसे हैं वैसे ही इनफ है। इस मंथ खुद से फाइट करना आपको बंद करना है। अपनी लिमिट्स को समझना और उन्हें रिस्पेक्ट करना। दूसरों से वैलिडेशन मांगने की बजाय खुद को रीअश्योरेंस देनी है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे तभी लाइफ स्मूथली फ्लो करेगी। और सेल्फ लव को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। इस मंथ येलो कलर के कपड़े ज्यादा डालने हैं आपको। ओके, सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस मंथ डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर अननोन टेरिटरी का कार्ड है, सॉलिट्यूड का कार्ड है, असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है, देन इज मिरेकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको थोड़ा टाइम अकेले में बिताना है। ईश्वर इस चीज का आपको बहुत बड़ा
मैसेज दे रहे हैं। इसका रीजन ये है कि जिस शांति का आप अनुभव करना चाहते हैं वो शांति आपको तभी हासिल होगी जब आप अकेले में थोड़ा सा टाइम बिताएंगे। इस मंथ में आपको कहीं पर भी रुकना नहीं है, निरंतर आपको आगे बढ़ते रहना। आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ पॉजिटिव होगा, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, आपको रुकना कहीं पर भी नहीं है। और अगर आपको कहीं पर लगता है कि आप फंस गए हैं तो आप ईश्वर से, एंजल से मदद मांगे। आपको एंजल सपोर्ट करेंगे। बहुत जल्द आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचते हुए ईश्वर देखना चाहते हैं, जो आपकी असली मंजिल है। और आपकी लाइफ में बड़े बड़े चमत्कार अब होने वाले हैं, बहुत सारे मिरेकल्स होंगे। बस इस मैजिक में बिलीव कीजिए, क्योंकि एक नया साइकिल आपके लिए स्टार्ट होने वाला है जहां पर बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। आप खुद पर बिलीव करना सीखेंगे। आपको खुद पर ट्रस्ट होने लगेगा, क्योंकि ईश्वर आपके लिए वो सब चीजें करने वाले हैं जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। ओके, सो आई होप सैजिटेरियस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.